के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीक। कि संतों के आगे हार है, इंद्रियों के आगे मेरी जीत, सभी संतों को प्रणाम। का बल ऐसा है भाई, सुमरन का बल ऐसा है। सुमरन कैसे ध्यान करना है कि जय गुरुदेव का नाम लेके, गुरुदेव जी का नाम लेके बस अंतर ध्यान हो जाना है, आँख मूंद लेनी है, ऐसे ध्यान लगाना है चरणों में। गुरु चरणन चितलाइए सतगुरु चरण निवास, ऐसे सतगुरु को माथ निभा के तो ऐसे ध्यान हो जाना है। एक ऐसे ध्यान लगाना है, फिर गुरुदेव जी का नाम लेना है। जब नैन खोलोगे आपके, फिर ऐसे ध्यान लगाना है, गुरुदेव जी का नाम लेके फिर ऐसे ध्यान लगाना है, ऐसे सुमरन करना है। ऐसे ध्यान लगा के ये 5 तरह के सुमरन है मेरे पास। तो 5 तरह के सुमरन कोई बिरला ही झेल सकता है। तो आपने जो मन होगा इससे हार मान जाएगा कि मन समाचा कर नया सुमरन साध। ये सुमरन है जो साध है कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा जान। जो सुमरन है वो साबुन है, वो साबुन मान। तो जो गुरु है वो धोबी है, शिष्य कपड़ा जान। अब जिनको नहीं पता था और मांस मदरा खाने वाले ये कभी भी ना करें, नहीं तो उनके साथ उपज भय बिनु काम, उनके साथ तो फिर ऐटक गलत काम होने लग जाएंगे। तो जो अब हंस लोग हैं, जो हंसों में रम रहे हैं, सफ़ेद बिछैया सफ़ेद ही कपड़ा पहनावा, सफ़ेद ही पहनावा, लौंग सुपारी बीड़ा। लौंग सुपारी बीड़ा खाता हो ते स्वर्ग को सदा ही बस में रखता हो। ते स्वर्ग को सदा ही बस में रखना है। और धन संपत्ति है जो भी है वो सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद ही पहनावा, सफ़ेद ही बिछैया रखना है। उनसे आपकी धन संपत्ति सारा जो भी होगा के पास सोने की सुंदरी आमे बास आए। जो स्वर्ण युग है वो उनके पास ही आएगा, हंस लोगों के पास सोने की सुंदरी आमे बास आए। जो जननी है अपनी कबू न बैठे पास। तो जो हंस लोग हैं उनों के लिए सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद ही बिछैया और सफ़ेद ही मतलब पहनावा हो। तो सभी लौंग सुपारी बीड़ा हो उनके लिए। तो यही गुरु का उपदेश है। नर के लिए ये संदेश था सुमरन का। तो जो हंस हैं उनके लिए भी सुमरन का ही संदेश है, सतगुरु का संदेश है ये। तो जो नारी जात है, नारी के लिए सुमरन नहीं बताया है। नारी के लिए तन मन संतों के उनमें सेवा में हो। ये तन मन जो संतों की सेवा में लगाएंगी वो आप ही भव से पार तर जाएंगी। कि संतों को देख के अपनी मतलब सेवा में लाएं। जो छल चतुराई से जो अपनाओगे फिर नहीं कुछ भी हाथ आएगा। भले कितने भी जतन करो, कितने भी निर्मल ज्ञान निर्मल वाणी होनी चाहिए इसके लिए। जो सतगुरु को पाना चाहते हो कि हृदय नयन से देखोगे जब भी देंगे आत्म राम दिखाई सभी को। कि जो छल चतुराई कपट रखोगे मन में फिर कुछ भी नहीं हाथ आएगा। कि भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। साधु संत बिना जग भावे द्वार का भावे जो जगन्नाथ। साधु संत हरि भजन बिना कछु ना आवे हाथ। तो फिर कछु भी नहीं आएगा हाथ आपके।
जो जुगती है आपको हौली हौली सभी पता लग जाएगा कि ये पवन कैसे रोकी जाती है, तूफान कैसे चलाए जाते हैं, ये बिजली कैसे बनाई जाती है, सबका पता लग जाएगा। कि सुमरन जब लाओगे आप ही आत्म राम दिखाई देंगे आपको, कि घट घट आत्म राम समाये हुए हैं, नैन हृदय से देखोगे जब ही देंगे दिखाई। ना नीच ना जात ना पात, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं लाना है। जो भेदभाव लाओगे अकाल पुरुष के घर पे नहीं जा पाओगे, ना मिल पाओगे उनसे। जहाँ अकाल पुरुष आप समाया है वहाँ कभी भी वो निर्भर घर है, निर्भर ही द्वार है वो, तो वहाँ कभी भी नहीं जा पाओगे। जो छल चतराई करोगे, पाप हिंसा मन में रखोगे तो कभी भी नहीं जा पाओगे। क्रोध, क्षमा ने मारा क्रोध को, क्रोध ते लोभ ने मारा पाप को। ते पाप है जो लोभ है, ये पाप ही है। क्षमा बड़ेन को उचित है, छोटेन को उत्पात। कहाँ विष्णु घट गया जहाँ ब्रज मारी लात। कि क्षमा ने मारा क्रोध को, काल को मार दिया क्षमा ने। जीव जंतु पे सदा ही दया दिखाए और जीव जंतु को जहाँ तक जाने वहाँ तक बचाए। क्यों काल ने ऐसे फंद रच रखे हैं, इनके प्राण ही जीवों में फंसा रखे हैं। जब भी जीव मरेंगे एक इंसान हो जाएगा ख़त्म। कि आप ही सोच लो कितने जीव दिन भर में मरते हैं, तो जीवों में इनके प्राण सबके बसा रखे हैं। जब काल से मेरी बात हुई थी, काल ने कहा कैसे समझाओगे, वन 84 सब, गंगा गोदावरी नदी सब ये हमारी हैं, जितने भी हैं, ये कैसे पार लेके जाओगे जीवों को। मैं कहा पुरुष आज्ञा से आया, और पुरुष आज्ञा से आया मैं, पुरुष ने शब्द बताए हैं मुझे कि शब्द जो होंगे, शब्द मैं पार की कह रहा हूँ सबसे, कि जो शब्द आप लोगे तो शब्द आप भव से पार हो जाओगे। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो सुबह जल्दी खड़े हो के सुमरन कर सकते हो तो भी अच्छा है सवेरे, कि जो शाम को भी करोगे सुमरन वो भी अच्छा है। शाम सुबह का जो नियम बना लोगे कि भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोई, ये भय रखना पड़ेगा आपको। पूजा होए भय से ही आरती, भय से ही भक्ति होए। भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोई। कि जो निर्भय होगे फिर कुछ भी नहीं होगा। कि मानुष जन्म पाए के चूका जो इस बार, जो मानुष जन्म है जिसमें इसी में गुरु ज्ञान समाता है। नाम का स्मरण करना है, नाम का स्मरण करोगे, जो आत्म राम का स्मरण नाम करोगे तो जब भी भव से पार हो पाओगे, जब भी जीवन सफल होगा। नहीं तो जो भग आते हैं भग जाते हैं, भग से रहित तो पार नहीं हो पाते हैं। तो 84 भुगत भुगत के आते हैं, फिर वो जीवन मिल जाता है, फिर इसी में व्यर्थ गवा देते हैं। कोई असर जो संगत दूसरे जो जैसी संगत करेगा तो कैसा फल पाएगा, जो जैसी संगत करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। सभी संतों को, गुरुजनों को सभी प्रणाम, सभी संतों को। इस संत महंतों से प्यार प्रेम प्रीत बढ़ाना है सबसे, सभी संतों के आगे माथ झुकाना है। कि मान में बड़े बड़े मुनिवर गए कि कभी अभिमान न कीजिए, रहा कबीर समझाए, जैसे रंजू संचरे पर 84 जाए। तो इसीलिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो अभिमान करोगे तो ऋषि मुनि भी अभिमान में चले गए। कि ज्ञान से मुक्ति ना मिले, मुक्ति दे केवल नाम। कि अजब तेरा जब मिटे जो जन माने हार। हार मानोगे तो जब भी प्रभु दिखाई देंगे आपको, नहीं तो हार नहीं मानोगे तो विद्वान से विद्वान भी तो अभिमान में चले गए। कि जो तेरा जब मिटे जो जन माने हार। कि घर में झगड़ा होत है तो घर डारो जात। तो जो काल क्लेश हैं, जो ये काल ही करवाता है सबके घरों में। धर अवतार असुर सहारे, जीव जाने हैं ये धनी हैं हमारे। तो ये भ्रम मोह से अज्ञान है, इस अज्ञान में नर बह जाते हैं, इसीलिए प्रभु शब्द बनाते हैं। अब किसको दूं ज्ञान उपदेश, सारे जम के ही तो हैं भेष।
अब बताओ मैं आपको किसको दूं उपदेश। निंदक के शीश पे, एक निंदक के शीश पे ज्ञान मिले नर सोए, एक निंदक के शीश पे लाख पाप का भार होए। तो एक निंदक के शीश पे लाख पाप का भार होता है। तो अब एक निंदक के शीश पर जो लाख पाप का भार ले जाता है, ढोता है। तो जो कर्म है, आपने कर्म को ही निष्कर्म बताया है। तो जो कर्म है वो सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी कर्म करते हैं। जो अकाल पुरुष है वो ज्योति है, ना नर है ना नार है, ना नर ना नार है। वो अकाल पुरुष है वो ज्योति है। ज्योति पुरुष में है, वो बड़ा है छोटा है, वो आप ही आप है। वो आप ही आप प्रकाश हुआ है उनका। उन्होंने ही शब्दों से सृष्टि रचाई है। जो इधर उधर हो रहे हैं ये सब उन्होंने ही रचाए हुए हैं सब। जैसा कोई भेष देखा उन्होंने ऐसा ही ज्ञान दे दिया उनको। तो जो ज्ञान से जानोगे कहे कबीर विचार है ये, कि ज्ञान से तो आप ही पता लग जाएगा कि कौन सत्य है। सत्य को सारी दुनिया खोजने में इधर उधर हो रही है, पर सत्य इनको मिल नहीं रहा है, कि सत्य इनके मन को भा ही नहीं रहा है। कि सतगुरु तो सतभाव है, स्पष्ट भेद बताए, धन्य शिष्य धन भागती जो ऐसी सुधि पाए। कि धन्य शिष्य है जो धन भाग हैं उनके, जो ऐसी सुधि पाए। तो जो संत महंत हैं, एक दूसरे को क्रोध मत दिखाओ। जो अकथ कहानी के प्रेम बिना पशु जीव नहीं। जो प्रेम है ये जीव जंतु ही जानते हैं। मनुष्य अपना प्रेम खोते जा रहे हैं। कि प्रेम बिना पशु जीव नहीं, शक्ति बिना भगवान। कि जो प्रेम को पहचानोगे तो आपको परमात्मा हर जगह दिखाई देंगे। कि अकथ कहानी प्रेम की कोई नहीं पत्याए। तो अकथ कहानी है जो प्रेम की है। जो प्रेम भक्ति को जानता है तो वही साधु संतों की सेवा करता है, और सभी संतों को देख के कभी भी मुंह नहीं बनाता है। ऊंच नीच सब शंकर जाने। ऊंच नीच कैसे तुमने, कोई जो भी बता रहा है ऊंच नीच कैसे दूसरे को बता रहे हो। ऊंच नीच कोई है ही नहीं। कि आप ही पुरुष हैं जो एक मात एक पिता जाए हैं, एक ही दरबार से एक ही घर से आए हैं सब के सब। कि इन संसार में भटक गए हैं आके। तो एक ही पुरुष के दरबार से आए हैं सब, एक मात एक पिता जाए हैं, एक ही घर से आए हैं सब के सब। तो यही मेरा कहना, ऊंच नीच कौन ज्ञान से न्यारा बनता है। जो ज्ञान से न्यारा बनता है, किसी जाति दूसरी जाति मुझे बतलाओ कौन सी दूसरी जाति है। कोई दूसरी जाति नहीं है। तो एक नारी एक पुरुष है, यही इन्होंने ही सब खेल रचाया हुआ है सब। राम भरोसे राम पर, राम नाम विश्वास। जो राम है उनका 2 अक्षर का जो भेद है, यही भेद है। राम से राम का नाम बड़ा है। राम का नाम है जो वही भव से पार लगाता है। तो जो 2 अक्षर का भेद है, राम नाम, यही 2 राम नाम, यही 2 भेद अक्षरों का भेद है। कि जो सार शब्द है, सार शब्द संतों के लिए, जो हंस लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी को उपदेश नहीं है पूरा अभी मेरा। कि गुरु पूरा तो शूरा चेला। तो जो सतगुरु भगत हैं उनको ही पूरा शूरा बना रहा हूँ। सार शब्द है जो नारियल सार शब्द मोरी है, यही सार शब्द है मेरा। शब्द नारियल मोरी। तो जो नारियल है मेरा सार शब्द है। तो बीरा पान है। तो चंदन का चौक है, 2.5 और 1.25 जो से 3.5 हाथ का जो है वो सफ़ेद कपड़ा है, वो संतों के लिए है। अब जो छल चतुराई करेंगे कि भागा में भग जामे, भगत से रहित पार नहीं हो पामे, यही सबको संदेश है। मैंने बता दिया है आपको सभी संतों को। तो संत महंतों के जो भी मैं संत महंतों से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूँ। कि संत महंतों से कहते हैं ज्ञानी मूर्ख को न दीजिए संदेश, ज्ञानी से न छुपाइए भेद। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जो अज्ञानी हैं उनके पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्यों काल इधर उधर उन्हें रखता है भरमाए।
यही 84 खाने हैं बनाए हुए हैं, इसीलिए इधर उधर भरमाई रखता है काल इनको, तो ये कभी भी नहीं पा पाएंगे। सार शब्द में भी सार शब्द है, जो भेद है पूरा, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार सभी करेंगे, कि सार सार तो सभी कर रहे, कि तोता दे उड़ाए, कि उसके पास तोता है जो अजर कृपान है, जो अजर अमर कृपान है, वही तोते को उड़ा सकता है, काल भव से पार ले जा सकता है, माया से और काल से छुड़ा के, कि जिसके पास ये सब वस्तु होएंगी। ये सतगुरु ने मेरे को इसीलिए प्रदान किए हैं कि हंसों को छुड़ाना है, हंसों को बचा के लिए, भक्तों के लिए जग में पुरुष का रूप दे ही धर के वो ही भेजते हैं हंस लोगों को। जम है जो नकली से नाम दिखाता है, जो सिमरन लाओगे आप कि नकली नाम दिखाएगा आपको, पर उसमें भटकना नहीं है, गुरु चरण ही चितलाना है। हाँ, भक्ति महल है, महल दिखेगा, बहुत ऊंच होगा वो, तो उसी में रम जाना है जाके, उसी में सतपुरुष छुप मतलब सतपुरुष बैठे हुए हैं उसमें, तो उन्हीं में सतपुरुष को छुपाया हुआ है। तो यही मेरा सबसे कहना है, जो भक्ति महल है बहुत ऊंच है, दूर ही से दर्शाए, जो जन भक्ति करे शोभा बढ़नी न जाए, वो कैसे भला न जग में से तरेंगे, जो पुरुष का ध्यान लगाएंगे। कि नाम है जो वहीं सतपुरुष अकाल पुरुष जो समाया हुआ है, भक्ति महल बहुत ऊंच है, दूर ही से दर्शाए। जो महल दिखेगा, भक्ति महल दिखेगा, वो आपको पता लग जाएगा परम पुरुष के पास ही जा रहे हो आप। नहीं तो जो आप मेरा क्या वो करोगे, जो आप कुछ भी नहीं मानोगे शब्द, वो ही निर्भय पुरुष का द्वारा है। इसीलिए वेदों ने सबों ने गाया है कि हरि है जो निशंत है, तो जो हरि है वही है वो। और जो सभी संतों के मुख से मैं मेरी निकलती है, ये मैं मेरी आप नहीं बोलते हो, ये काल बुलवाता है आपसे, आपको फंसाता है कि वो अनपढ़ गवार मूर्ख कुछ नहीं पाएगा। जो मैं मेरी अपनी ठानेगा वो कुछ भी नहीं पाएगा। मैंने देखा है, इसीलिए सभी जगह मैं मेरी निकल रही थी, माया फंसा रही थी। ये माया के काम है, जो अपनी अपनी करेगा वो माया है। ये माया के निर्भय है, जो पुरुष का द्वार है वो ही सब खेल खेलता है सारे। तीन जाल में मत फंसना, कभी भी मैं मेरी नहीं टालना, कि सर जो निर्भय पुरुष का द्वार है वो ही सब खेल खेलता है सारे। किसको मारे और किसको हराए, किसको जीते और कहाँ कहाँ महाभारत करवाए। तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनना सब। अगर ये बात जो चूक गए ना इस बारी, तो फिर नहीं मानुष देही बड़े भाग से मिलती है। जो चूके इस बार फिर नहीं पाओगे, लख 84 भुगत के पाओगे। तो इसीलिए जो मैं मेरी जो करता है, उनका दूजी था पे लोग, उनका जम लोग में वास है। जो मैं मेरी ठानता है, मेरे को तो सतगुरु ने शब्द दे रखे थे कि जीवन में मरना भला, जो जम मर जाने कोई, वरना पहले जो मरे अजर अमर सो होए। कि मेरे को तो सतगुरु जी ने शब्द दे रखे थे, इसीलिए मैं मेरी करता। मैं नरक लोग में से भी सतगुरु ने मेरे को आज्ञा दी कि जाओ नरक तजो नरक की खान, कि चाह के संग मत चालिए, पड़ी है नरक निरान। कि सतगुरु ने ही मेरे से कहा था तजो धर्मीदास नरक की खान। तो मैंने इसीलिए नरक लोग में से जीवों को बचा के लेकर आया हूँ, हंस में पठाया हूँ। तो मेरा क्या बिगाड़ो, कि यही मेरा सबसे कहना है। शब्द कह रहा हूँ मैं, पुकार पुकार सुनना नर और नार, आधे को नारी आधे को नर। ते काल को कैसे हराया, काल को ऐसे हराया कि जो क्षमा ने जो क्रोध को मारा था, क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप है, वहाँ सेम हरि का वास है। ते काल को ऐसे हराया है। काल ने कहा, उनके जो सिपाही थे काल के, काल ने सोच के बोलो मत हीना, कि नर में और नारी में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो फिर मैंने काल से कहा कि काल अभी वंचित है तुझसे हनुमान। सतगुरु ने मेरे को शब्द दे रखे थे, फिर मैंने उसको शब्द सुनाया। मैं कहा 5, 25 तेरे 3 गुण सभी मिटाऊंगा। तो काल ने बोला कैसे मिटाओगे मेरे 5, 25 3 गुण।
वन पर्वत और जल तारा सभी चंद्र पृथ्वी सब कर्म के ही भोग भोगते हैं। तो मैंने कहा ये सब मिटा के हंसलोक में ले जाऊंगा कि कामनी के ये कामदेव हैं जो ये काम क्रोध लोभ मोह ये हंस के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे शब्द सतगुरु ने दिया है। फिर कह रहा बहुत शब्द हैं कि ज्ञानी एक भी जग में नहीं पाया। तो हाँ, मैंने बहुत ज्ञानी देखे हैं जग में, उन पे ही फांसी और 84 चलती है मेरी। तो मैंने कहा सतगुरु ने मेरे को शब्द दिए हुए हैं कि शब्द का ही सतगुरु का ही मैं हंस हूँ, वंश हूँ। तो ऐसे मैंने समझाया उनको कि काल को सारी बात समझाई मैंने कि सतगुरु ने शब्द दिए हैं मुझे माँ। कह रहा कौन शब्द ज्ञानी तुम्हारे पास जो 5-25 की मिटा नहीं सकते त्रास। फिर मैंने उनको शब्द मिलाया कि जगत के पेला काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। तो उनको जगत के पेलना काल को आप पे नहीं समझ आएगा कि ये शब्द खोल नहीं सकता हूँ मैं कि जगत के पेला काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। वो काल था जो वो भाग गया डर के, उसी शून्य में उन्होंने समाधि लगा ली। तो मैंने कहा जो अवशीष उठाओ तो बांध पाताल ले जाऊंगा आपको। तो यही मैंने सतगुरु के शब्द जो कि सतगुरु ने जी ने दिए थे मेरे को, वही सतगुरु के शब्द मैंने खोल खोल के बीच में सुनाए हैं। पिछली वीडियो में देख सकते हैं आप। मैं मेरी को छोड़ के जो माया से मैं मेरी निकली हुई है वो साइड में रख देना, क्यों जो माया ही सब काम करती है। हंस लोगों से कहना चाहता हूँ मैं, ऐश मत दिलाना मेरे दिल को। अब सारा भेद खोल दिया है मैंने सब कि जगत के पेला काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। वो काल मैंने ही पेला है। तो मैंने सूंड पकड़ के उसके दांत तोड़ दिए हैं, समुंदर में पटक दिया है उसको। तो इसीलिए मैं सबको समझाना चाहता हूँ हंस लोग ऐश मत दिलाना मेरे को, और सच्चे सतगुरु का नाम आदि पुरुष हैं जो उनको ही भजना सबको ही। कहने सुनने को कोट वाणी है, तो कोट वाणी है जो कहने सुनने को इनसे मुक्ति ना मिले। मुक्ति दे केवल नाम, मुक्ति केवल नाम ही देता है। जिसको नाम मुक्ति मिल जाती है तो जब भी इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि मैं मुक्ति दाता हूँ। तो मुक्ति का भेद मैंने आपसे इसलिए नहीं छुपाया कि सतगुरु ने कहा था जो मुक्ति भेद छुपाओ सेवाहीन नरक में जाओ। कि सेवाहीन फिर पक्का ही नरक में ही रहना पड़ेगा, कि सेवाहीन नरक में जाओ। इसीलिए मैंने आपसे मुक्ति भेद नहीं छुपाया। आप जो हंस हैं जो बीड़ा पान लेना चाहते होंगे, नाम लेना चाहते होंगे, वो नाम ले सकते हैं। बस केवल एक पुरुष का ही स्मरण बताऊंगा, आदि पुरुष। आदि हैं जो आदि अनाद हैं, वो कई वर्षों से उन्होंने अपने आप प्रकाश हुआ है उनका, वो किसी ने बनाया नहीं है किसी ने। अच्छा उनके 70 युग से उन्होंने तपस्या की, फिर उन्होंने तपस्या करके फिर उन्होंने कई वर्ष तपस्या यूं ही बिताए, तपस्या करते रहे। पहले 70 युग तक करते रहे, फिर उनको काल रूप में मतलब काल ने पहचाना। तो जब शब्द बोला तो काल पहले प्रकट हुआ था। तो काल ने फिर माया उन्होंने ध्यान लगाया, तो इन्होंने ही सब सृष्टि रच के नहीं शब्द बोले। इन्होंने शब्द से ही एक में संतोषशील सो ये सब आए थे शब्द रूपी में। पांचवें शब्द से काल प्रचंड उपजा था, इसी ने सब जगत को सताया था। तो पुरुष ने काल को एक बार दर्शन दिए थे, तो काल को 85 पवन 36 नीर दे दिए थे कि माया को भी इन्होंने जीव जंतु को 84 में फंसाने को दे दिए थे कि जाओ सृष्टि रच खड़ी कर दो। पर इन्होंने काल ने छल ही किया पुरुष के साथ, सतपुरुष के साथ काल ने छल ही किया। तो अपना नाम इन्होंने अपनाया। तो ये माता की बात नहीं मानते थे। तीनों देव भी इन्होंने अपने पास में बना लिए। इसीलिए 5, 25, 3 गुण मिटाए हैं, ये जुग जुग मिटते ही रहते हैं। जो काल रूप था वो मन हो गए थे, तो मन से ही जो मैंने भेद की जाके, ते काल निरंजन से जाए किया बेटा। काल रूप धर के अब करे सबका समेटा। कह रहा मेरे जीव सभी बस में रहते हैं, मांस मदरा और विष पीते हैं। तो मैंने उनसे कहा जो मेरा शब्द लेगा तेरे सभी कर्म तो मिटा दूंगा मैं, इनके सभी कर्म मिटा दूंगा मैं। तो यही बात काल ने मेरे से बोली थी।
कि सभी मेरे बस में रहते हैं। अब जाके मैं इनका सबका समेटा काल ही कर रहा है कि जो सतगुरु भगत हैं कि गुरु गुरु ज्ञान है जो जल रूप होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कि नारायण है जो नर नारायण है रूप है, तू मत समझे देख, समझ सके तो समझ ले अलग पलक में खेल। ने नर नारायण है गुरु ज्ञान को घात, सतगुरु मन प्रकाश लिया, सतगुरु भक्तों को ही पूरा प्रकाश होगा। ते अंधबारी में जो फिरते हैं उनको पूरा प्रकाश नहीं होगा। भले ही कितना कठिन, भले ही कितने भी जतन करें कि सतगुरु भक्तों को ही प्रकाश होगा। जब सतगुरु दया दिखाते हैं आदि नाम बताते हैं। देखा सब जीव जंतु हैं जो देही धर के मनुष्य में फंसा रखे थे। तो मैंने इनका कह रहा 360 जाल अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। काल ने मेरे से बहुत ज्ञान किया। तो काल को मैंने फिर समझाया कि 5 25 3 गुण मिटाऊंगा, 360 जाल तुम्हारे सभी तोड़ूंगा। तो जो जो शब्द वो बोल ही गया, मैंने कि कर अभिमान। काल से बोला मैं कर अभिमान। इस सतगुरु ने भी कहा था कि अभिमान अभी कर सकते हो, मेरे से कहा था सतगुरु जी ने। फिर मैंने अभिमान किया, काल के 360 जाल तोड़े। तो मैं इसीलिए सभी के सामने नहीं आना चाहता हूँ किसी के भी। मोह बस भ्रम अज्ञान है, इनके आगे अज्ञान है। काल है जो झगड़ा करता है मेरे से, जो इनको मैं सत्य ज्ञान बताता हूँ वो सत्य भाता ही नहीं है इनके मन को। कि झूठ पात मत बोलिए तब लज पार बसाए। कि झूठ है जहाँ पाप है, सांच जैसा तप नहीं झूठ जैसा पाप। जहाँ झूठ है वहाँ पाप है, कि सांच है जहाँ सांच है वहाँ तप है, वहाँ आपका तप लग रहा है। कि झूठ जैसा पाप नहीं, सच जैसा तप नहीं, सच जैसा तप है। झूठ पात मत बोलिए तब लज पार बसाए। जाके हृदय सांच है वाके हृदय आम। सेम हरि का वास है वहाँ, सेम उनका वास है, भगवंत का वास है। 12 शून्य का ब्रह्मांड है, 12 शून्य का आकाश, 12 राशि 24 मंत्र हैं इनके। ते इस्तारी में 1 तत्व, उंडज में 2, पिंडज में 4, मनुष्य में 5, अंडज में 3। इनमें ही तत्वों का सब बस वास किया हुआ है। कि एक शब्द सुख राशि, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गले फांसी। शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नाही, तेरा पीतम तुझ में है दुश्मन भी तुझ माही। दुश्मन भी तुम्हारे अंदर ही है, पीतम भी तुम्हारे अंदर ही है। यही सबको संतों से मैं कहना चाहता था। सभी संतों को प्रणाम।